आलेख बेटा, बेटा प्लीज, ये आज जो कुछ भी तुमने किया ऐसा दोबारा कभी मत करना बेटा। आलेख तो अच्छा बेटा है ना? अच्छे बेटे ऐसा अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करते। गुड बॉय। आलेख भैया, आप तो अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से समझने लग गए थे, फिर क्या हो गया? आलेख भैया, मैं आपका भाई हूं, आप अपनी सारी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे भी हम सब आपके साथ है ना? आलेख बेटा, बेटा तुम नहीं जानते हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। फिक्र के मारे जान निकल गई थी हम सबकी बेटा। चाचू सॉरी, मैं ना आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ, पक्का वाला प्रॉमिस, कि मैं आपको कभी नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। जाओ बेटा, तुम दोनों जाकर अपने कमरे में आराम करो। रणवीर, चलिए भैया। क्या हो बेटा, कुछ पता चला? इतनी देर कहाँ लगा दी विनू जी? आलेख जी मिले? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाए फिक्र के मारे। अरे बस बस शांत हो जाइए आप लोग। ईश्वर की कृपा से आलेख बाबू मिल गए। लाख लाख शुक्र है भगवान का। श्लोक, श्लोक तेरे हाथ को क्या हुआ? ऐसे झुलस क्यों गया है? अरे कुछ नहीं है दीदी, ये कैसे हुआ बेटा? अरे कमाल करते हैं श्लोक बाबू, आपने मुझे भी नहीं बताया और मेरा भी ध्यान नहीं गया। वो मंदिर में बाय मिस्टेक जल गया था। जल गया था मतलब? नॉट अ बिग डील। ग्रेस, अगर मैं नहीं देखती तो चल पट्टी लगा दो। कहाँ मिले बेटा आलेख बाबू? आलेख जी, अब आप ये कभी मत कहिएगा कि आप एक अच्छे हस्बैंड नहीं हैं। पता है, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। दोस्त, एक बात बोल, पता है मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी जब मैं तुमसे दूर गया ना। पता है, मैंने ना तुम्हें टू मच मिस किया और मैं बहुत रोया।
तुम्हें याद करके। तुम भी रोई होगी, हाँ? दोस्त, सॉरी, हाँ? सॉरी। सॉरी की कोई जरूरत नहीं आलिक जी। आप जब भी मेरे साथ होते हैं ना, तो मेरे सारे दर्द ऐसे गुल हो जाते हैं। चलिए अब आप खाना खाइए। आप खाना खाइए। बस लास्ट। अब आप जल्दी से आराम से सो जाइए। तुम भी सो जाओ ना। सो जाइए। ये सब उस पागल आलेख की वजह से हुआ है। ना वो घर से भागता, ना ही तू मंदिर जाता उसे ढूंढने, और ना ही तेरा हाथ जलता। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, गलती मेरी थी। उसमें आलेख का क्या दोष? दोष है, उसी का दोष है। दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं। पागल कहीं का। एक तो उसे ठीक करने में अपना दिमाग खराब करो, ऊपर से उसे खोजने में अपना हाथ भी जलाओ। देख श्लोक, तू उसका इलाज करता है ना तो बिल्कुल कर, लेकिन उसका इलाज करने के चक्कर में ना अपना नुकसान मत कर देना। दीदी आप भी ना। झूठ तो मैं बोलती नहीं, अभी तक फीस के नाम पे सिर्फ थैंक यू मिला है। मेरा कहा मान तो अपना अक्ल से काम चला। भाई क्या बात है मालती जी, भाई को बहुत अकल बांटी जा रही है, बहुत समझाया जा रहा है। वैसे आप उसे पट्टी बांध रही हैं या पट्टी पढ़ा रही हैं? क्या कहा तुमने? मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई तुमने मुझे तो कभी इतने प्यार से पट्टी नहीं बांधी। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मेरे लिए अपना हाथ जला लो तो मैं भी बांध दूंगी पट्टी। तुम अच्छे से सो जाओ ना, हाँ? ऐसे तुम्हें नींद कहाँ आएगी? बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें? नहीं आलिक जी, जब भी आप मेरे सामने होते हैं ना, तो मेरे सारे दर्द एकदम से खत्म हो जाते हैं। दोस्त, तुम ना 5 मिनट रुको, हाँ? मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, हाँ? लेकिन मैं भी आता हूँ ना, हाँ? पर आलिक जी, रुको। ये लो। आलिक जी, ये किस लिए? वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना अच्छे से, इसीलिए। और मुझे पता है तुम्हें थोड़ा पेन भी होता है ना, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। तुमने मुझे तो खाना खिला दिया, पर खुद तो अपनी मेडिसिन खाई नहीं। अब चलो जूस के साथ ना अपनी वो जो दवाई है ना वो खाओ, ओके? चलो ये लो। तो पहले ये जो रोज जूस पियोगी ना, हाँ, तो मेरी तरह एकदम ठीक हो जाओगी तुम, ओके? लो ना अच्छे से। पियो फिनिश कर लो। चलो फिनिश करो।
जी मालकिन। भगवान झूठ ना बुलाए, आज तो तेरी खैर नहीं है। पर मालकिन हुआ क्या है? अरे निकम्मे, 2 दिनों से ये फोन खराब पड़ा है, तूने ठीक नहीं करा अब तक। लेकिन मालकिन 2 दिन पहले ही तो हम रपट लिखा के आए थे टेलीफोन कंपनी में, और वो बोले हैं कि ठीक हो जाएगा, और कुछ करते नहीं है। जा, और आज अगर फोन ठीक नहीं कराया ना तो वो देखना। ठीक हो जाएगा मालकिन। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे दिमाग खराब करके रख दिया इस फोन ने तो मेरा। 2 दिनों से अपनी बेटी से बात नहीं कर पाई हूँ मैं। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। आय हाय, ये टाइम आगे ही नहीं खिसक रहा। क्या कर रही हो मालती? जूस क्यों नहीं पी रही? माँ कब से रख के गई हैं, पी लो ना। अभी टाइम नहीं हुआ। हाँ? अब अभी मूड नहीं है मेरा, बाद में पी लूंगी। तुम्हारा मूड भी। मैं चलता हूँ। विनू जी देखो ना, फोटो कैसी टेढ़ी हो गई है, उसको ठीक कर दो ना जरा। लीजिए, हो गया। विनू जी जरा मेरी अलमारी में से मेरा पर्स तो निकाल दो। लीजिए आपका पर्स। अरे विनू जी, इसमें मैंने 500 रुपए का नोट रखा था, देखा क्या? मिल ही नहीं रहा। मिल गया। तुम एक काम करो ना, वो क्या है ना कि बाहर से कुछ मंगवाना होता है तो उसका छुट्टा नहीं मिलता, तो तुम एक काम करो, तुम ये रख लो और मुझे 500 के नोट दे दो। मेरे पास 200 ही हैं, तुम ये रखो। जाओ। अब कौन आ गया देखता हूँ। अरे तुम क्यों जा रहे हो? माँ जी देख लेंगी ना, तुम मुझे जल्दी से जूस पिला दो। अरे कमाल है, अभी तो तुम्हारा मूड ही नहीं था। पर अब मूड कर रहा है ना, ऐसे में ऐसा ही होता है। चलो जल्दी से जूस पिला दो, मुझे जूस पीना अभी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आओ। आंटी मालती है क्या? हाँ बेटा है, जाओ, वो अपने कमरे में है। जी आंटी। आराम से पिलाओ ना, बस। अरे खत्म तो करो। अब मेरा दिल भर गया। तुम भी ना मालती। अरे नमस्ते। मालती मैं चलता हूँ। अच्छा विनू जी, लौटते वक्त ना मेरी विटामिन की गोलियां लाना मत भूलना, ठीक है? हाँ जरूर ले आऊंगा। बाय बाय। अरे वाह मालती, तेरे हस्बैंड तो तेरा बड़ा ही ख्याल रखते हैं। बड़ी किस्मत वाली है तू। ये तो है। पता है, अगर मुझे जरा सी भी तकलीफ हो जाती है ना तो मेरे बीनू जी सारा घर सर पे उठा देते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं वो। अब देखो ना, उनको ऑफिस जाने को देर हो रही थी तो मैंने कहा जाओ, तो कहने लगी नहीं, जब तक तुम जूस नहीं पियोगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं, शायद ही किसी का पति किसी का इतना ख्याल रखता होगा। अब तुम दोनों ने तो अपनी आंखों से देखा ना कैसे वो इतने प्यार से मुझे अपने हाथों से जूस पिला रहे थे। मैंने तो उनको बोला भी कि अरे तुम जाओ, मैं जूस पी लूंगी अपने आप, तो कहने लगी नहीं मैं ही पिलाऊंगा। माँ नहीं, जूस पिला कर ही दम लिया उन्होंने। अच्छा मालती सुन, अपनी मिसेस खन्ना है ना? हाँ, मैंने सुना इनके अपने पति से बिल्कुल भी नहीं जमती है। क्या बात कर रही है? अरे हाँ, कल रात को झगड़ा शुरू हुआ, सुबह तक झिक-झिक करते रहे दोनों। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ। चलो अच्छा है ना। और अरे सुन, वो शर्मा अंकल है ना, उनकी बेटी पूजा, उसकी सेटिंग चल रही थी ना किसके साथ, क्या हुआ उसका? वो अपनी सेटिंग के साथ भाग गए। कहाँ भागी? श्लोक जी, गुड मॉर्निंग। श्लोक जी, आपके हाथ में पट्टी? नहीं रणवीर जी, कुछ खास नहीं, बस यूं ही। श्लोक जी, जीजा जी लीजिए ना आलिक जी।
लो आलेख। नवीन, ये आलेख भी बहुत अजीब है ना, पता नहीं कब कैसे बिहेव करे। अब कल देखो ना, घर में इतना बड़ा ड्रामा हुआ, उसने अपनी गलती भी मान ली, लेकिन आज सुबह सुबह उसकी बैटिस फिर से शुरू हो गई। छोड़ो ना अवनी, उस सरफिरे के बारे में इतना ज्यादा सोचो ही मत। डोंट गेट इनटू ऑल दिस टू मच। जो हो रहा है बस होने दो। ड्रामा हो रहा है ना, तो बस अपने आंख और कान खुले रखकर सब कुछ देखो और सुनो। दैट्स इट। हाँ नवीन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि घर के सारे लोग आलेख को लेकर परेशान हैं, खास करके रणवीर। इसलिए तुम ऑफिस में अपनी पकड़ मजबूत कर लो, समझे? और रही बात आलेख की, देखते हैं ये डॉक्टर श्लोक आलेख के लिए क्या करते हैं। श्लोक जी, श्लोक जी, श्लोक जी। आलेख जी, क्या बात है, आप बिना आरती लिए आ गए? कोई बात है क्या? हाय आलेख, कैसे हो? आलेख, आज सुबह तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने आ गया। ठीक किया ना आलेख? आलेख, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो कहीं घूमने जाते हैं। हाँ हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है ना? श्लोक, तूने नीचे सबको झूठ क्यों बोला? हाँ, कि तेरे हाथ पे कुछ नहीं हुआ? तेरा हाथ तो जल गया था ना? हाँ, फिर तूने सबको ये बताया क्यों नहीं? विदाई विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।